राइट, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब ये यहाँ पे तुम्हारी वाली कंट्रीज आएंगी सारी, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, चिले, राइट, ब्राजील। सो दिस एरिया के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए वो, राइट। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिया, मीनाक्षी एंड ऑल ऑफ यू हैव जस्ट एंटर्ड इनसाइड द रूम। गुड इवनिंग। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। हाँ जी, सबसे पहले क्या आप सबको मेरा यहाँ पे स्लाइड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो प्लीज बताइएगा, या इंटरनेट का मेरे एंड से अगर इंटरप्शन आता है, कोई सुनाई नहीं दी अगर बात, तब भी आप मुझे बताइएगा। तो पिछले क्लास में हमने क्लोरोफाइसी के बारे में बात किया था। सो दिस आर द थिंग वी हैव सीन। हमने बात किया था दे हैव लाइक कॉमन नेम, लाइक अराउंड आपको 7000 स्पीशीज आपको मिल जाती है। मेनली आपको ये मिलेंगे फ्रेश वाटर के अंदर, ये भी हम डिस्कस किया था। स्टोरेज बॉडी उनके अंदर होती है जिसे हम कहते हैं पैरानॉइड्स, और पैरानॉइड्स के अंदर हम लोग स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करके हम रखेंगे। ठीक है, स्टोर्ड फूड जो मेनली उनका होता है वो आपका होता है स्टार्च, राइट। जो ये लोग खाना बनाते हैं और रखते हैं वो मेनली आपके यहाँ पे होता है स्टार्च। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये सेम पिगमेंट आपको मिलता है देखने के लिए इवन इन योर हायर प्लांट्स। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि सेल वॉल आपकी बनी होती है इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज से। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपने लास्ट क्लास में देखी थी। और फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे। एग्जाम्पल को हम कुछ इस तरीके से याद कर रहे थे। वी यूज्ड टू राइट समथिंग लाइक C3 एंड SUV। SUV आपकी गाड़ी होती है और C3 मतलब C क्यूब। C क्यूब में आपके यहाँ पे तीन नाम यहाँ पे आ रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड योर कारा। ये आपके तीन नाम यहाँ पे आ जाएंगे। एंड देन यू हैव स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। ठीक है, अब ये C3 एंड SUV वाली जो स्टोरी है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय ग्रीन एल्गे। ये आपका रहेगा याद यहाँ पे, इट इज फॉर ग्रीन एल्गे। तो इतना आपने स्टोरी आपने याद रखना है, राइट। जो लोगों का 14 अगस्त का लेक्चर मिस हुआ था बारिश की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, राइट, मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा रात को एक बार कि आपका लेक्चर मिस हुआ था, तो आपके साथ लेक्चर शेयर कर दूंगा। ठीक है, so please make sure you do that, so I'll be sharing that with you. All right, ठीक है। Now let's talk about, तो ये सब हम देख चुके हैं, ये सब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। You know all those things, those all points have been covered। ये सारे आपके पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आप एक बार इनको रात को जाके पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। एग्जाम्पल इज समथिंग वी हैव सीन। देखो, कारा कुछ ऐसा दिखता है। कारा को जैसे ब्रांचेस वांचेस बढ़िया दिखेंगे उसके अंदर। सो कारा को जैसे लंबा सा एक छोटे से प्लांट जैसा कारा दिख जाएगा। क्लेमाइडोमोनास तो सिंगल सेल्ड होता है, तो ये एकदम ऐसे गोल दिखेगा आपको, राइट। सो याद रखना क्लेमाइडोमोनास इज ओनली गोइंग टू बी अ सिंगल सेल्ड। देन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव की अगर मैं बात करूंगा, सो याद एक चीज रखिए आपका यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन और बाय डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सो दैट इज समथिंग, ये यूजुअली आपको याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन आपको याद रखना है, ये मेन तरीका होता है। एंड समटाइम अलग अलग टाइप के स्पोर ये लोग बना सकते हैं। और सेक्सुअल में याद रखना, यू विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ माय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स। अब अगर यहाँ पे जूस्पोर लिखा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए दैट दे आर गोइंग टू बी फ्लैजेलेटेड। अगर वहां पे जूस्पोर लिखा होता है देन आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार वो तो वहां पे फ्लैजेला तो होगा ही होगा। प्रोड्यूस इन माय जूस्पोरेंजिया, तो एक फ्रूटिंग बॉडी होगी जिसके अंदर ये बनाए जाएंगे। ठीक है, इतना डिटेल में याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। इतना रखना कि जूस्पोर्स आपके होते हैं एज अ सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल के अंदर आपको आइसोगैमी मिलेगा, एनिसोगैमी मिलेगा और ऊगैमी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ऊगैमस, एनिसोगैमस एंड आइसोगैमस, तीनों टाइप के स्पोर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इन माय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसके अलावा हम लाइफ साइकिल देख ही चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन दिस लाइफ साइकिल ओवर हियर, राइट। गैमेटोफाइट से हमने स्टोरी चालू की थी और गैमेटोफाइट पे लाके हमने खत्म की थी। तो लाइफ साइकिल हमने पिछले क्लास में देख लिया था। क्या सबको लाइफ साइकिल क्लियर था इस ग्रीन एल्गे का? Yes, sir. दिस इज जनरली ट्रू फॉर ऑल द एल्गेज। ठीक है, ये आपका जनरली सारे एल्गेज के लिए यहाँ पे ट्रू बैठेगा, सिर्फ ग्रीन के लिए नहीं, सबके लिए आपका यहाँ पे एक ही होता है, राइट। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू ग्रुप एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रेड एल्गे। तो अगर मैं यहाँ पे रेड एल्गे की बात करता हूँ, तो लेट मी जस्ट मेक सम demarcations over here.
सबसे पहली चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड रेड एल्गे की आपको मिलेगी देखने के लिए. सो लेट मी राइट डाउन rhodophyceae इज योर रेड एल्गे. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको मिलेंगे देखने के लिए अराउंड 5000 स्पीशीज. अराउंड 5000 स्पीशीज आपको मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड रेड एल्गे की आपको देखने के लिए. दे आर मेनली गोइंग टू बी मराइन. दे आर मेनली गोइंग टू बी मराइन. अब यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी, मतलब मैं कहूंगा कि 100 में से अराउंड 98-99 स्पीशीज आपकी मराइन होती है. सो दे आर मेनली गोइंग टू बी मराइन. ठीक है. फ्रेश वाटर बहुत ही मुश्किल से मिलता है. अब फ्रेश वाटर आपको मिलता है यहाँ पे बहुत मुश्किल से, या मैं कहूंगा रेड एल्गी फ्रेश वाटर में बड़ा मुश्किल से मिलता है. बट ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप एक चीज याद रखना, एक नाम याद रखना, एंड दैट नेम इज माय बैट्रैकोस्पर्मम. बैट्रैकोस्पर्मम जो यहाँ पे मैंने आपके सामने नाम लिखा है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय फ्रेश वाटर रेड एल्गे. ये मेरा एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर रेड एल्गे. सो बैट्रैकोस्पर्मम इज एग्जांपल ऑफ योर फ्रेश वाटर रेड एल्गे. ये चीज आपने सबने याद रखनी है कि मेनली सारे आपके होते हैं मराइन, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, दैट इज माय ऑफ माय फ्रेश वाटर रेड एल्गे, दैट इज ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम. ठीक है. तो ये एक नाम आप सबने याद रखना है. जब भी आपके सामने बैट्रिको टर्म आएगा तो याद रखना दैट इज योर रेड एल्गे, जो आपको फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा. राइट. अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझाऊं ना, ये नाम का मतलब क्या होता है. राइट. बैट्रिको पता है, बैट्रिको का लैटिन मतलब पता है क्या होता है? इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. बैट्रिको बैट्रिको का लैटिन मतलब यहाँ पे होता है एम्फीबियंस या एम्फीबिया. ठीक है. अब आप सोचोगे कि साइंटिस्ट ने या टेक्सोनॉमिस्ट ने इसको बैट्रिको टर्म क्यों दिया? क्योंकि एम्फीबियंस कभी भी मराइन वाटर में नहीं मिलते. एम्फीबियंस आर ऑलवेज सीन इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ये कभी भी आपको मराइन वाटर में नहीं मिलेंगे. इसलिए आप समझिए, इसलिए इन लोगों ने इसका नाम बैट्रिको से चालू किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज लैटिन मतलब ऑफ बैट्रिको इज एम्फीबिया, एंड एम्फीबिया आर ऑलवेज सीन इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. दैट इज व्हाई दिस एल्गे वाज गिवन अ नेम लाइक अ बैट्रिकोस्पर्मम, जिससे पता चलता है कि यार ये तो फ्रेश वाटर का है आपका यहाँ पे एल्गे. पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो लैटिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होती है. आप अगर उनके कुछ फ्रेज को समझेंगे तो दे आर क्वाइट मीनिंगफुल, दे आर लाइक सुपर मीनिंगफुल. ठीक है. ऑलराइट. नाउ तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. चलो हमने देख लिया कि एक आपका फ्रेश वाटर में भी आपका मिल जाता है देखने के लिए. अब उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, सो इफ दे आस्क यू कि इसमें आपका जो स्टोर्ड फूड रहेगा यहाँ पे, Floridian storage. जो स्टोर्ड फूड यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सो दैट इज गोइंग टू बी योर फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च. Starch. ये नाम आपने याद रखना. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं. तो यहाँ पे जो खाना स्टोर किया जाता है, इट इज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ माय फ्लोरिडियन स्टार्च. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये टर्म आप सबको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, फ्लोरिडियन स्टार्च वाला टर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. देन आपको लोग पूछ सकते हैं कि इसके अंदर आपको पिगमेंट्स कौन से मिलेंगे. अब रेड एल्गे तो रेड कलर का होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेड एल्गे तो रेड कलर का होगा. बट इसमें आपको पिगमेंट्स कौन से मिल सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पिगमेंट्स की, सो यू शुड नो, यू विल हैव, अब ये ध्यान से सुनना, यू विल हैव क्लोरोफिल ए, you will have chlorophyll D. ये दो तो आपको याद रखनी है. And one more thing is going to be your phycoerythrin. Phycoerythrin. PHYCOERYTHRINE. ये आपको टर्म्स याद रखने हैं. फाइकोइरेथ्रिन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी. इसके अलावा भी आपको कैरोटेनॉइड्स देखने के लिए मिल सकता है, बट आपको ये तीन याद रखने हैं. अगर आपको ये तीन मिलते हैं देखने के लिए एक स्टेटमेंट के अंदर, तो समझ जाना दे आर आस्किंग यू अबाउट द रेड एल्गे. रेड एल्गे में आपका जो रेड कलर आता है उसका मेन रिस्पॉन्सिबल है आपका यहाँ पे फाइकोइरेथ्रिन. तो प्लीज ये चीज आपने भूलनी नहीं है. ये मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन इनके ऊपर बन के आते हैं. दैट इज व्हाई. एक्सक्यूज मी. सो फाइकोइरेथ्रिन, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ए.
ये 3 पिगमेंट आपको याद रखने, एंड दिस इज समथिंग जनरली यू विल गेट टू सी इन ऑल द रेड एल्गे, और ये फाइकोरिथ्रिन के वजह से ही आपका यहाँ पे रेड एल्गे आता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे भी एक लैटिन टर्म का मतलब लैटिन टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, इरेथ्रिन। अगर आपने सुना होगा, ये मैं टर्म आप इस टर्म के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इरेथ्रिन जो यहाँ पे टर्म है, आपने शायद 10th में पढ़ा होगा। आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज बाय इरेथ्रोसाइट्स। तो आप समझ सकते हो कि वो इरेथ्रिन टर्म कहाँ से आ रहा है, और रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं, सो फाइकोरिथ्रिन इज समथिंग व्हिच टेल्स यू दैट दिस इज गोइंग टू द वन व्हिच विल गिव द रेड कलर। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। पिगमेंट और स्टोर्ड फूड याद रखना सुपर एसेंशियल है इन सब सेक्शंस के अंदर, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आप यहाँ पे याद रखेंगे about red algae is going to be they are seen in the depth of the ocean. They are seen in the depth of the ocean. Depth of the ocean. इसका मतलब यहाँ पे यह है कि आपके जो रेड एल्गे होते हैं वो आपको ओशन के बहुत डीप में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब अगर आपको पूछे कि इन तीनों एल्गे में से कौन सा एल्गे आपको डीपेस्ट लेयर में मिल सकता है ओशन के, then the answer is going to be your red algae. Red algae. ठीक है। So red algae is something which will be seen at the depth of the ocean. So ocean के बिल्कुल डेप्थ में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पे ग्रो करते आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि ये लोग ही क्यों ग्रो कर पाते हैं, why these algae are able to grow और बाकी ग्रो नहीं कर पाती। तो एक चीज याद रखना कि आपका जो ओशन होता है, आपकी जब सनलाइट आती है तो सनलाइट में भी आपको अलग अलग कलर मिलते हैं। लाइक बेसिकली आप जानते हो लाइट के अंदर एक वेवलेंथ होता है कलर का, आपने पढ़ा होगा, एक्सक्यूज मी, आपने पढ़ा होगा समथिंग लाइक ए विबग्योर। विबग्योर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. कलर आपको मिलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है बेटा, याद रखना कि आपका जो ओशन का जो डेप्थ होता है ना, ओशन का जो एकदम नीचे वाला जो एरिया होता है, वहां पे जो लाइट पहुंचती है, वहां पे जो वेवलेंथ पहुंचती है वो आपकी होती है ब्लू एंड ग्रीन लाइट, याद रखना। सो जो ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ होती है ये आपके ओशन के डेप्थ तक पहुंचती है, ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ। सो ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ जो आपकी होती है यही होती है जो आपके ओशन के डेप्थ तक ये पहुंच सकती है। दे रीच टू द डेप्थ ऑफ द ओशन, दे रीच टू द सिग्निफिकेंट डेप्थ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम फ्लोर के एंड तक जाएगी, लेकिन एक बहुत अच्छे रेंज तक ये जा सकती है, सिग्निफिकेंट डेप्थ तक ये जा सकती है। और इस वेवलेंथ को यूज करता है आपका रेड एल्गे। याद रखना बाकी सारे जो हम एल्गे पढ़ेंगे ना वो सारे रेड और ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ को यूज नहीं करते, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो वेवलेंथ है इसको आपका रेड एल्गे यूज कर सकता है, और क्योंकि उसे वो यूज कर सकता है इसलिए रेड एल्गे आपको डेप्थ में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन बना के लोग पूछ सकते हैं कि रेड एल्गे को जो लाइट का वेवलेंथ मिलता है वो कौन से कलर का होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में ब्लू दिख रहा है तो आप ब्लू टिक कर सकते हो, अगर ग्रीन दिख रहा है तो आप ग्रीन टिक कर सकते हो, बिकॉज बोथ द वेवलेंथ आर नोन टू रीच टू द सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ द ओशन। ठीक है, और इसको ही मेरा रेड एल्गे यूज करता है। सो रेड एल्गे बेसिकली नोन टू यूज दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो क्या ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि सर दिक्कत आ रही है, सो मैं रिपीट कर दूंगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो सो आई कैन रिपीट दैट थिंग। ऑलराइट, सो इतना हमने यहाँ पे देख लिया। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो एक बार फिर देखिए ध्यान से, स्टोर्ड फूड आपका है यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, पिगमेंट आपके यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोरिथ्रिन, ये तीन आपके यहाँ पे पिगमेंट है। एक फ्रेश वाटर की स्पीशीज हमने यहाँ पे देखी, बैट्रेकोस्पर्मम, राइट। मेनली सारे मराइन होते हैं, 5000 स्पीशीज आपको मिलेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट दे आर सीन द डेप्थ ऑफ द ओशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी समथिंग एल्स। अब इसमें आप एक चीज और यहाँ पे ऐड करेंगे, जब मैं बात करता हूँ रेड एल्गे की, तो याद रखिए कि इनके अंदर भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल होगा। सेक्सुअल पे हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेक्सुअल में यहाँ पे क्या होता है। तो जब भी आपके यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, whenever you will find a sexual reproduction happening in the red algae,
तो सिर्फ वो एक ही तरीके से होता है, एंड दैट इज योर oogamous. ये बात याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनका होगा तो सिर्फ एक ही तरीका यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी योर oogamous. यहाँ पे आइसोगैमिया एनिसोगैमिया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली द oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी सीन ओवर हियर. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि सिर्फ oogamous तरीके से, मतलब आपका फीमेल एग स्टैटिक रहेगा और मेल गैमेट स्विम कर करके वहां तक आएंगे एंड देन द फर्टिलाइजेशन विल हैपन. सो oogamous इज समथिंग यू हैव टू नो. एनिसोगैमी आइसोगैमी इसमें देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी. सो दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट. इसके बाद एक मैं आपको यहाँ पे टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और टर्म है यहाँ पे दैट इज योर हाइड्रोकोलाइट्स. हाइड्रोकोलाइट्स. अब ये हाइड्रोकोलाइट्स अगर आपके सामने टर्म आता है, ये चीज बेसिकली होती है आपकी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस. हाइड्रोकोलाइट्स बेसिकली मींस, इनको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें, so those are called as my water holding substance. You call them as a water holding substance. जो भी सब्सटेंस होगा जिसमें प्रॉपर्टी होगी वाटर को होल्ड करने की, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइड्रोकोलाइट्स. So these are called as my water holding substance. अब क्वेश्चन ये क्या है, हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, राइट, इनके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. हाइड्रोकोलाइट्स आपको मिलेंगे देखिए कई सारे एल्गीज के अंदर. कई सारे एल्गे के अंदर आपको हाइड्रोकोलाइट्स देखने के लिए मिलेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज कि ये मुझे कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो याद रखना हाइड्रोकोलाइट्स मुझे मिलते हैं देखने के लिए इन द सेल वॉल, या फिर ये सेल वॉल के अंदर लगे होते हैं या सेल वॉल के ऊपर ये लगे होते हैं. इधर दे आर प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल या सेल वॉल के ऊपर ये लगे हुए आपको मिल जाएंगे. तो एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, हाइड्रोकोलाइट्स आर माय वाटर होल्डिंग सब्सटेंस. ये मुझे एल्गे के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे. कई सारे एल्गे के अंदर मुझे हाइड्रोकोलाइट्स देखने के लिए मिलते हैं. क्वेश्चन है कि यार ये होते क्या है. सो याद रखिएगा ये एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है. ये मिलते कहाँ पे, दे आर सीन इन द सेल वॉल. सो दे आर ऑलवेज सीन इन द, दे आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल. सो दे आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल. क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो अगर मैं आपके हाथ में एल्गे दे दूं, अब अगर मैं बोलूं शालिनी ये 4-5 एल्गे, इसमें से मुझे हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस चाहिए, तो आप उसके सेल वॉल को ध्यान से देखोगे, बिकॉज यू माइट फाइंड समथिंग ओवर हियर. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपको जो हाइड्रोकोलाइट्स है यहाँ पे, द थिंग यू वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, इसका नाम क्या होता है. तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे. तो एक तो आपका नाम है यहाँ पे आपका अगार. वन नेम इज गोइंग टू बी योर अगार. सेकंड नेम इज गोइंग टू बी योर कैरेगेनिन. So carrageen and agar are the two names you have to know. अब मैं सिर्फ दो नेम की बात यहाँ पे क्यों करूँ कि ये दोनों नाम मुझे मिलते हैं देखने के लिए रेड एल्गे के अंदर. So both the names have been seen in my red algae. So दोनों के दोनों नाम मुझे मिलते हैं देखने के लिए सिर्फ रेड एल्गे के अंदर. Red algae. ठीक है, सो ये दोनों है मेरे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ये दो है मेरे हाइड्रोकोलाइट्स, और ये मुझे सेल वॉल पे मिल जाएंगे. आई थिंक आई कैन फाइंड देम इन द सेल वॉल. ठीक है, इधर कई बार ये सेल वॉल के अंदर होते हैं, सेल वॉल के ऊपर लगे हुए होते हैं, राइट. आपको याद रखना है दे आर ऑन द सेल वॉल और दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल. सो दीज आर माय अगार एंड कैरेगेनिन. तो इतनी पहले आपको ये चीज इसमें याद रखनी है. सो अगार एंड कैरेगेनिन के बारे में आपको ये दो, लाइक व्हाट आर दीज टू थिंग्स इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है आपके लिए? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो इंटरप्ट करके बोल देना कि सर समझ नहीं आ रहा. और स्पीड चलेगा, स्पीड थोड़ा कम करूं मैं, या थोड़ा स्पीड और चलेगा कम करा तो? व्हाट डू यू वांट? ठीक है. सर ठीक है. ठीक है, ऑलराइट. सो अगार एंड कैरेगेनिन आपको यहाँ पे याद रखना, दे आर सीन इन रेड एल्गे. ये एग्जांपल है रेड एल्गे, हाँ याद रखना. दे आर नॉट एग्जांपल ऑफ रेड एल्गे, they are my hydrocolloid substance. So let me just write it down, or else you will see them as a wait, these are basically, both of them are going to be your hydrocolloid substance. ओके, सो इतना हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो आपका यहाँ पे होगा एग्जाम्पल वाला पार्ट. सो अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखते हैं, एग्जाम्पल याद रखेंगे, उसके बाद हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी देखेंगे एग्जाम्पल का. सो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
एग्जाम्पल को याद करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ एग्जाम्पल्स. सो अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यू कैन सिंपली रिमेंबर लाइक समथिंग लाइक योर डबल जी एंड यू हैव समथिंग लाइक योर डबल पी. ठीक है, हाँ, तो ये शॉर्ट में इसका ये हो जाएगा. इसमें एग्जाम्पल के लेके ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप कर सकता है समझे जिलेडियम. एक एग्जाम्पल होगा आपके यहाँ पे जिलेडियम. दूसरा एग्जाम्पल आपके यहाँ पे होगा ग्रासिलेरिया. So you have example like a giladium and another example is going to be gracilaria. ये आपका होगा example number 2, right? Example number 3 आपके यहाँ पे होगा porphyra. That is your P. And आखिरी example मेरे यहाँ पे होता है पॉलीसिफोनिया. Right. पॉलीसिफोनिया. बहुत बढ़िया, पॉलीसिफोनिया. तो ये मेरे बन जाते हैं यहाँ पे मेरे 4 एग्जाम्पल. दीज आर माई 4 एग्जाम्पल्स ऑफ योर रेड एल्गे. तो यार इतना रेड एल्गे के आपको 4 ही एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना. और 5वां एक आपने देखा था, दैट वाज योर, कौन सा था 5वां एग्जाम्पल जो हमने पहली स्लाइड पे देखा था? बैक्टीरियोस्पर्म. उसकी स्पेशल बात ये थी कि वो था आपका वहाँ पे फ्रेश वाटर वाला एल्गे था. ठीक है, और बाकी ठीक है, राइट. अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो जिलेडियम और ग्रासिलेरिया होता है ना, इसके अंदर से ही आप निकालते हो आपका अगार. सो इसमें से ही आप अगार को एक्सट्रैक्ट करते हो. तो इन दोनों में से ही आप अगार को करते हो एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो अगार को इन दोनों के अंदर से आप एक्सट्रैक्ट करते हो. ठीक है. पोरफायरा को बेसिकली याद रख सकते हो आप एज अ पोरफायरा, वो आपका रेड एल्गे होता है जिसे हम खा सकते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ईटेबल, राइट. अब यहाँ पे खाने की बात हो रही है. पोरफायरा को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. मुझे काफी खुशी होगी अगर आप मुझे बताएंगे कि कौन से फंगस होते हैं जो हम खा सकते हैं. मुझे अच्छा सुनो मुझे ये उन फंगस के नाम बताओ जो हम खा सकते हैं और एस्कोमाइसिटिस के अंदर आते हैं. मोरल और ट्रफल्स. राइट, मोरल एंड ट्रफल. वेरी गुड, राइट. मोरल एंड ट्रफल याद रखना, हमने बोला था ट्रफल नाम की पेस्ट्री होती है एंड मोरल भी खा सकते हैं हम लोग. सो मोरल एंड ट्रफल आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ द एस्कोमाइसिटिस जिनको आप खा सकते हो, काफी इजीली खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो ये भी पोरफायरा भी आपका एडिबल होता है, काफी लोग इसको कंज्यूम किया जाता है, राइट. तो ये बात याद रखना कि अगार को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिलेडियम और ग्रासिलेरिया में से. तो आई कैन क्लियरली से दैट कि जिलेडियम और ग्रासिलेरिया के सेल वॉल के अंदर मुझे अगार देखने के लिए मिल जाएगा. और अगार है मेरे यहाँ पे हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस. दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बी योर हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस व्हिच इज सीन इन माय रेड एल्गे. ठीक है. क्या ये वाली स्लाइड्स यहाँ तक क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर. यस सर. ऑलराइट, ठीक है. नाउ लेट्स सी. यस सर. ऑलराइट, ठीक है. ओके, अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना. देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज दैट इज गोइंग टू बी, जब हम अगार की बात करते हैं, अगार का कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है. इट इज बीन यूज्ड इन द आइसक्रीम में इसको यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो बीन यूज्ड इन क्रीम्स. कई बार आप क्रीम्स बनाते हो उसके अंदर इसको यूज किया जाता है. इवन इन योर जेलीज. सो आइसक्रीम, क्रीम्स, जेलीज के अंदर इसको काफी ज्यादा हम यूज करते हैं. सो इट इज बीन यूज वेरी ऑफन इन दिस कंडीशन, राइट. सो इन सारे सब्सटेंस में जिसे हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर इसे यूज किया जाता है. आइसक्रीम, क्रीम्स, जेलीज के अंदर अगार को यूज किया जाएगा. उसके साथ साथ अगार कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ग्रोइंग द माइक्रोब्स. इसको हम इवन यूज कर सकते हैं फॉर द ग्रोइंग माइक्रोब्स. तो इसका मतलब यहाँ पे आप समझिए, जब मैं बात करता हूँ ग्रोइंग माइक्रोब्स की, सो याद रखना यहाँ पे, देखिए लैब के अंदर कई बार आपको अगर बैक्टीरिया ग्रो करना हो या फंगस ग्रो करना हो तो आप उनको ग्रो कर सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप उन्हें ग्रो कर सकते हो फ्लास्क के अंदर. लेकिन वैसे ही आप उसे डायरेक्टली ग्रो नहीं करते हैं. एक नीचे आप लेयर बनाते हो अगार की आप एक लेयर बनाते हो और फिर उसके ऊपर आप उसे ग्रो करते हो. याद रखना, लैब के अंदर या इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब भी आपको माइक्रोब्स को ग्रो करना होता है, माइक्रोब्स तो होंगे ही, उसके साथ अगर आपको कोई सेल भी अगर ग्रो करना है मतलब बॉडी के बाहर, तो आप उसे अगार पे ग्रो करते हो. तो बेसिकली तुम क्या करोगे, एक फ्लास्क लोगे,
उससे पहले अगार डालोगे, और अगार क्या होगा, वो वहां पे सेटल हो जाएगा, एंड देन उसके ऊपर फिर तुम्हारा फंगस बैक्टीरिया जो भी ग्रो करना है तुम उसे ग्रो कराओगे। ठीक है, तो इतना याद रखना, ये तुम फ्यूचर में 100% आप लोगों ने ये सब करना है, बट फिलहाल याद रखना कि अगार के अंदर हम माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं। सो दे हैव सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक। सो बायोटेक वाली फील्ड में इनका बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, सो एक ये चीज याद रखनी, एक ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि अगार का कमर्शियल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होता है। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. याद रखिएगा, अगार आपको मिलेगा किसमें से, जिरेडियम और ग्रासिलेरियम में से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सर कैरेगिन का यहाँ पे फिर एक्सट्रैक्शन कहाँ से होगा, तो आप याद रख सकते हो, बट ये बहुत जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन में आएगा, बट आप इतना याद रख पाओ तो अच्छी बात है। कैरेगिन की अगर मैं बात करता हूँ, सो ये जनरली आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक रेड एल्गे में से जिसका नाम होता है कॉन्ड्रस। सो कॉन्ड्रस नाम के रेड एल्गे में से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो एक और मैंने यहाँ पे रेड एल्गे का नाम यहाँ पे लिख दिया है, बट अगर आपको याद, पहले तो आप वो 4 को याद रखेंगे, वो आपके लिए मेन है, राइट। फिर अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना ये भी। सो कॉन्ड्रस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ रेड एल्गे। सो इसमें से आप कैरेगिन को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा रेड एल्गे के अंदर? कैसे होगा? गैमस और कुछ नहीं। ठीक है, स्टोर्ड फूड क्या होगा रेड एल्गे के अंदर? स्टोर्ड फूड पिगमेंट्स मुझे कौन से मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए? याद रखना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बी नहीं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी डायरेक्ट, एंड देन योर फाइकोरेथ्रिन। ये 3 आपको याद रखना है। दीज आर द 3 थिंग्स यू हैव टू नो। तो अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रख पा रहे हो, देन दैट शुड बी गुड फॉर यू टू स्कोर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, टू लाइक हैव अ करेक्ट आंसर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रोडोफाइसिया। ठीक है, सो इतना तुम यहाँ पे याद रखना, और ये सबसे आपको डेप्थ में देखने के लिए आपको मिल सकती है। ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ को ये लोग काफी अच्छे से यूज करते हैं, राइट। So these are the things we have seen। तो ये रहा आपके यहाँ पे वही स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे देखे थे। आर फाइकोरेथ्रिन यहाँ पे आपका हो गया पिगमेंट, राइट। मोस्टली दे आर गोइंग टू बी मराइन, दे अकर बोथ इन अच्छे लाइट वाले एरिया में भी आपको दिख जाएंगे, वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड एट द ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट इज पेनिट्रेट्स। तो ऊपर भी आपको दिखेंगे और जहाँ पे डेप्थ के ओशन में भी आपको देखने के लिए लोग मिल जाएंगे। द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो फ्लोरिडियन स्टार्च आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ उन लोगों ने, वो किस जैसा होता है? सो इट इज सिमिलर टू योर अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये टर्म याद रख लेना कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है आपका, ये कैसे होता है, किस जैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपैक्टिन। अब ग्लाइकोजन जो है वो तो आप जानते हो, ह्यूमंस में भी दिखेगा ग्लाइकोजन, एनिमल में भी दिखेगा, और ये आपको इवन दिखेगा आपके फंगाई के अंदर। ये हम बात कर चुके हैं, है ना। फंगा में भी स्टोर होता है ग्लाइकोजन, एंड आपके एनिमल बॉडी के अंदर भी आपका ग्लाइकोजन स्टोर किया जाएगा। अमाइलोपैक्टिन बेसिकली हायर प्लांट में मिलेगा, हायर प्लांट्स के अंदर आपको अमाइलोपैक्टिन देखने के लिए मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो यू कैन नो दिस थिंग, बस इतने नाम याद रखना दैट अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन आर द 2 टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट। ये 2 टर्म मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च कैसा दिखता है स्ट्रक्चरली, like अमाइलोपैक्टिन and glycogen. So that's the only thing you have to know. एग्जाम्पल आपके सामने है। अब नीट वाले जो पेपर सेट करते हैं, एनटीए जब पेपर सेट करते हैं तो कई बार वो पिक्चर भी आपके सामने रख देता है, तो ये सब याद रखना कि पिक्चर दिखता कैसा है। पोरफायरा ऐसा दिखेगा, एनसीईआरटी की पिक्चर याद रखना, वो अगर आपके सामने पिक्चर देंगे तो एनसीईआरटी की देंगे। सो दिस इज हाउ द पोरफायरा इज गोइंग टू लुक लाइक। पॉलीसिफोनिया कुछ जैसे ट्री जैसा दिख जाएगा, ठीक है। सो पॉलीसिफोनिया इज गोइंग टू लुक लाइक अ ट्री। So vegetative reproduction is going to be by fragmentation, वो हमेशा सेम ही रहता है सबके अंदर। Asexual reproduction by non-motile spores। अगर non-motile spore यहाँ पे बोल रहे हैं तो क्या नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूं? अगर स्पोर में फ्लैजिला नहीं है तो नॉर्मली मैं क्या नाम लिख सकता हूं यहाँ पे? प्लानर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, इतना क्यों सोच रहे हो? यस, इट इज गोइंग टू बी अ प्लानोस्पोर, राइट। ठीक है, ऑलराइट, बट आप यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर भी आपके लिए इनफ रहेगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय oogamous, एंड वहां पे भी आपके स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मेल गैमेट के पास भी यहाँ पे फ्लैजेला नहीं होगा, दे माइट बी लाइक जस्ट पानी के साथ साथ वो ट्रैवल करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा. So it is going to be a oogamous type of reproduction which I'll be seen over here. Okay? तो ये होगा यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. और यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है रेड एल्गे. सो रेड एल्गे आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है. क्या रेड एल्गे आप सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? इज रेड एल्गे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल आप इंटरप्ट करके अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन तो इसमें से बनेंगे आगे, आज भी बनेंगे, कल भी बनेंगे और 2025 में भी आपको मिलेंगे. सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स वेरी क्लियरली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय Phaeophyceae. दैट इज गोइंग टू बी योर ब्राउन एल्गे. राइट, यहाँ आप हमारी बात करेंगे, हमारे जो ये ग्रुप मेरा यहाँ पे आता है, दैट इज गोइंग टू बी योर ब्राउन एल्गे. इसको भी समझते हैं, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. एंड आप में से कितने लोगों ने ओशन देखा है कभी? मतलब कभी गए हो आप लाइक मुंबई या कभी किसी ने ओशन देखा है? नहीं देखा, कोई बात नहीं. मेनी पीपल हु लिव ओवर है उन्होंने माउंटेन्स नहीं देखे होते हैं. सो अंडरस्टैंडेबल, बट ठीक है. इफ यू हैपन टू गो टू द ओशन यू विल गेट टू सी. अच्छा, किसने देखा? दीक्षा ने देखा है. ऑलराइट, ओके ओके. Phaeophyceae की हम बात करते हैं. सो दिस आर गोइंग टू बी अ ब्राउन एल्गे. These are going to be a brown algae. अब इनका नंबर ज्यादा नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर आप देखोगे तो इनका नंबर होगा अराउंड 2000 स्पीशीज आपको मिल जाएंगी. सो अराउंड 2000 स्पीशीज आर सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो ग्रीन एल्गे सबसे ज्यादा है. ग्रीन एल्गे आपको मिल रही है 7000 जितनी आपको मिल रही है. रेड एल्गे 5000 जितनी मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ब्राउन एल्गे आपका होता है लाइक 2000 जितने आपको मिलता है यहाँ पे. एक चीज याद रखना, ब्राउन एल्गे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन. दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन. ये सारे के सारे आपके यहाँ पे मराइन होते हैं. यहाँ पे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला. यहाँ पे आप बोलोगे कि सर मुझे फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गे देखना है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा. ये सारे के सारे आपके मराइन होते हैं. ठीक है, सो याद रखना, दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन ऑल द टाइम. राइट, यहाँ पे आपको यूनिसेल्युलर फॉर्म कभी मिलेगा नहीं. ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी मल्टीसेल्युलर. ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी मल्टीसेल्युलर एंड फिलामेंटस. एंड फिलामेंटस सारे के सारे आपको यहाँ पे जो मिलेंगे ना एग्जांपल, सबके सब फिलामेंटस आपको मिलेंगे. तो ये बात आपने भूलनी नहीं है. ये बात आप सबने याद रखनी कि सारे के सारे यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो फिलामेंटस आपको मिलेंगे. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. राइट, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे. ये देखिए, ये सब के सब आपके यहाँ पे ब्राउन एल्गे. सबको आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे. ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी योर फिलामेंटस. राइट, अच्छा खासा स्टेम जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, बट दिस इज नॉट अ स्टेम इन अ रियल सेंस. सो दे आर गोइंग टू बी फिलामेंटस. ठीक है, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू लुक लाइक. नाउ अब अगर तुम कभी अगर इसे ऑब्जर्व करते हो, अगर आपके सामने कभी ब्राउन एल्गे आ गया, सो अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला, ये आपका फिलामेंटस होगा. सो यू विल हैव सच स्ट्रक्चर ओवर हियर. ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको ऊपर वाले एरिया में आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं. यू कैन फाइंड अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. राइट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको लंबा सा एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. और नीचे आपको रूट्स जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, बट वो रूट्स होते नहीं है एक्चुअली में. रूट्स तो आप जानते हो, एल्गी की बात करें हम, रूट्स तो होंगे नहीं इसके अंदर. तो एक चीज याद रखना कि आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है ब्राउन एल्गे का, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो लीफ वाला जो पार्ट होता है, या लीफ जैसे दिखने वाला जो पार्ट होगा, उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ फ्रॉन्ड. ठीक है, जो स्टेम जैसे दिख रहा होता है यहाँ पे पार्ट, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्टाइप. और जो रूट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, जो बेसिकली रूट नहीं होते, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ होल्ड फास्ट. इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ होल्ड फास्ट. ये 3 नाम आपको याद रखने हैं. और अगर मैं आपके सामने ये 3 नाम लाऊं कभी भी, तो आपको याद रखना है कि मैं ब्राउन एल्गे की बात कर रहा हूँ. सो यू हैव 3 नेम्स ओवर हियर. जो लीफ वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा, लीफ जैसे दिखने वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ फ्रॉन्ड. जो बीच में जो मेरा स्टेम जैसा जो दिखता है मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज माय स्टाइप. एंड द रिमेनिंग लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज माय होल्ड फास्ट. अब होल्ड फास्ट का बेसिकली काम ये होता है, it helps the brown algae attach to the substratum. Helps brown algae attached
to substratum. Substratum, ये सबस्ट्रेटम का या ये सेंटेंस का मतलब यहाँ पे समझ लो. बेसिकली होल्ड फास्ट का काम ये होता है कि हेल्प करता है मेरे ब्राउन एलगे को जमीन को पकड़ के रखने के लिए. तो जमीन हो सकती है पानी के अंदर, या आपका रॉक हो सकता है, कोई ओशन में तो कुछ भी मिल सकता है. तो उसको पकड़ के रखने के लिए होल्ड फास्ट आपके यहाँ पे मदद करेगा. सो ब्राउन एलगे को ये हेल्प करता है टू होल्ड ऑन टू द रॉक और होल्ड ऑन टू द सॉइल. सो उसको पकड़ के रखने के लिए हेल्प करता है आपका यहाँ पे होल्ड फास्ट. सो सबस्ट्रेटम मतलब चाहे वो कोई जमीन हो सकती है या फिर रॉक हो सकता है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेटम. ठीक है, तो याद रखना इन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फ्रंट, स्टैक एंड होल्ड फास्ट. राइट, तो क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? ये स्लाइड पे जो बताई गई चीज है, क्या आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स. देखते हैं इसमें और क्या क्या हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. सो अब आप इसमें देखेंगे, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे. लेट्स टॉक अबाउट द पिगमेंट्स ओवर हियर. इसमें आपको पिगमेंट्स कैसे कैसे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. अगेन याद रखना आपको यहाँ पे बहुत केयरफुली याद रखना इन पिगमेंट्स के नाम. आपको लगा देखने के लिए आपका क्लोरोफिल ए, आपको लगा देखने के लिए आपका क्लोरोफिल, अरे सुन लो, क्लोरोफिल ए देन क्लोरोफिल सी. राइट, क्लोरोफिल ए देन क्लोरोफिल सी. देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर ज़ेंथोफिल. आपको ज़ेंथोफिल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. दैट इज वन मोर टर्म यू हैव टू नो. एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम, दैट इज गोइंग टू बी योर फुकोजेंथिन. फुकोजेंथिन. ये 4 नाम आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखने हैं, जिसमें से फुकोजेंथिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए हो जाता है. याद रखना इन पिगमेंट्स की वजह से आपका ब्राउन एल्गे ब्राउन कलर जैसा दिखता है वो. राइट, सो यू हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ेंथोफिल एंड फुकोजेंथिन. ये 4 नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं. जो फुकोजेंथिन वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम में इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो लोग यही मेंशन करेंगे कि फुकोजेंथिन कौन सा एल्गे में दिखेगा. देन आपका आंसर होगा वहां पे ब्राउन एल्गे. बेसिकली फुकोजेंथिन और ज़ेंथोफिल होते हैं जिनकी वजह से मेनली आपका ब्राउन कलर आपको दिखेगा. अगर आप इस एल्गे को अगर आप कभी देखते हो उन्हें, अगर आप ओशन में जाके अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तो इनका अगर आप कलर देखोगे ना, सो दे कैन हैव अ कलर लाइक ब्राउन और ऑलिव ग्रीन. आपको ब्राउन कलर दिख जाता है या फिर आपको दिखता है देखने के लिए आपका ऑलिव ग्रीन. तो ये 2 टाइप के कलर आपको कॉमनली देखने के लिए मिलेंगे. दोनों कलर जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं देखने के लिए, दे आर ऑल मेनली बिकॉज ऑफ माई ज़ेंथोफिल एंड फुकोजेंथिन. इनके वजह से आपको ये कलर देखने के लिए मिलता है. तो पिगमेंट आपको ये याद रखना है, ए, सी, ज़ेंथोफिल एंड फुकोजेंथिन, जिसमें फुकोजेंथिन मेरे लिए थोड़ा ज्यादा स्पेशल है. राइट, रेड एल्गे में था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड योर फाइकोइरेथ्रिन. ठीक है, तो ये पिगमेंट्स आप यहाँ पे सही तरीके से याद रखेंगे. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. आफ्टर दैट हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोर्ड फूड की. लेट्स टॉक अबाउट माय स्टोर्ड फूड. तो अगर मैं स्टोर्ड फूड की यहाँ पे बात करूंगा तो याद रखना यहाँ पे हमारा स्टोर्ड फूड थोड़ा अलग होगा. दैट इज माय लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल. ये 2 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं. ये 2 नाम है और 2 नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. एक होता है आपके यहाँ पे मैनिटॉल और एक होता है आपके यहाँ पे लैमिनेरिन, LAMINARIN. ये 2 होते हैं स्टोर्ड फूड इन योर ब्राउन एल्गे. सो ब्राउन एल्गे में अगर आपसे पूछे क्या स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, तो आपने 2 नाम यहाँ पे बोलना है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल. ये बेसिकली आपके एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट ही है, ये एक टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट ही है. बट आपको वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है. दे विल आस्क यू दीज 2 नेम्स. सो याद रखना, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, दीज आर द 2 नेम्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय ब्राउन एल्गे. ठीक है, क्या यहाँ तक चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज याद रखना कि सबसे बड़ा एल्गे, राइट, आई वुड से सबसे ज्यादा वाइड एरिया में स्प्रेड होने वाला एल्गे जो होता है वो भी ब्राउन एल्गे होता है. राइट, सो लार्जेस्ट एल्गे, इफ आई हैव टू से ओवर हियर, द लार्जेस्ट एल्गे is called as my kelps. अब ये kelps होते हैं बेसिकली आपके ब्राउन एल्गे होते हैं. ये बेसिकली आपके यहाँ पे ब्राउन एल्गे, और ये कितना स्प्रेड हो सकता है? इट कैन स्प्रेड अप टू 100 मीटर.
100 मीटर तक ये स्प्रेड हो सकता है, इट कैन स्प्रेड अप टू 100 मीटर, इतना ये आराम से स्प्रेड कर जाएगा ओशन के अंदर। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर आप पानी में देखते हो तो आपको दूर दूर तक आपको पूरा ब्राउन एल्गी आपको कवर करा हुआ आपको दिखता है, इट कैन स्प्रेड अप टू लाइक 100 मीटर तक वो आपको पूरा सिर्फ ब्राउन एल्गी आपको ऊपर से दिख जाता है। ये इतना ज्यादा लंबा स्प्रेड होता है या इतना ज्यादा ग्रो करता है कि कई बार शिप उसके अंदर आके अटक जाते हैं, कई बार बड़े बड़े शिप इस एरिया में आके अटक जाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्राउन एल्गे, क्योंकि पूरा उनको नेटवर्क बना होता है ना वहां पे, इसलिए याद रखना केल्प्स आर द लार्जेस्ट एल्गे एंड दे कैन ग्रो अप टू योर 100 मीटर, ये 100 मीटर तक आपके आराम से स्प्रेड करे जा सकते हैं, हो जाते हैं। अगर मैं केल्प्स का जीनस यहाँ पे लिखूंगा, ये एक कॉमन नाम है, केल्प्स इज अ कॉमन नेम, अगर मैं इसका जीनस यहाँ पे लिखूंगा दैट इज योर मैक्रोसाइटिस, मैक्रोसाइटिस, दैट इज द जीनस ऑफ द केल्प्स। आपको ये केल्प्स टर्म मिलेगा इनसाइड के अंदर, तो केल्प्स अगर टर्म आता है आपके सामने, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय ब्राउन एल्गे, और ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है, इट इज द लार्जेस्ट एल्गे जो आपका 100 मीटर तक आपके ग्रो कर जाएगा ओशन के फ्लोर के ऊपर, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, तो एक अलग ही इकोसिस्टम वहां पे बन जाता है। इस एरिया में अगर आप आके देखोगे तो आपको उसके अंदर फिशेस मिलेंगी, क्रैब्स मिलेंगे, कई सारे दूसरे मराइन स्पीशीज आपको मिल जाती है, सो दे आर एक्चुअली क्वाइट गुड एक तरीके से, क्योंकि ये जहाँ पे ग्रो करते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाती है, राइट। तो केल्प्स वाली स्टोरी यहाँ पे याद रखना, मैं देखता हूँ आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ केल्प्स की। सो ये रहा, यहाँ पे आपका ये केल्प्स है और ये बहुत डेंसली ग्रो करता है ओशन में, राइट। So they are known to be growing very rapidly and very densely in the oceans. So that is something you have to know. ठीक है, all right. So यहाँ तक चीजें क्लियर है? Is this clear to all of you? यहाँ तक स्टोरी सबको समझ आ गई? ठीक है. Yes, sir. You have to remember. Now let's do few more things in this. हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। So let's have a look at the examples. So अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, पता है एक कंपनी है इंडिया में जो अपार्टमेंट बनाती है, फ्लैट बनाती है, थ्रू आउट द इंडिया वो लोग फ्लैट बनाते हैं। उस कंपनी का नाम है आपके यहाँ पे DLF, शायद आपने सुना होगा कभी न्यूज में या कभी टीवी पे, DLF करके एक कंपनी है, राइट। या रियल एस्टेट की एक बहुत फेमस लाइक कंस्ट्रक्टिंग कंपनी है, आई वुड से DLF, जो आपके फ्लैट बनाती है, और वो फ्लैट बनाती है इस तरीके से ताकि वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस करे वो फ्लैट, ठीक है। ये एक स्टोरी है, right? It's just a story for you to make you understand few things. So you have a DLF and you have they make flats, they make apartments जो साउथ ईस्ट की तरफ, ऐसी साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, बिकॉज लोग वो प्रेफर करते हैं इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आ सकता है डिक्टोटा। So Dictota is going to stand for my D, Dictota. Then you have Laminaria. लेमिनेरिया, तो यहाँ पे स्टोर फूड आपका यहाँ पे हो गया, और क्या होगा, राइट, दैट इज अ लैमिनेरिन, वो मिक्स में, दैट इज अ लैमिनेरिन एंड द एग्जाम इज माय लैमिनेरिया, यस। सो लैमिनेरिया इज गोइंग टू बी द एग्जांपल एंड लैमिनेरिन इज द स्टोर्ड फूड। सो लैमिनेरिया आपका एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा। एफ से मेरा एग्जांपल यहाँ पे आता है फ्यूकस, एफ से मेरा यहाँ पे जो एग्जांपल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी फ्यूकस, मेरा एफ से एग्जांपल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये तीन मेरे एग्जाम्पल है, डिक्टोटा, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस, ये मेरे तीन एग्जाम्पल बनके मेरे DLF, राइट। सो DLF आर द थ्री एग्जांपल, डिक्टोटा, लेमिनेरिया एंड योर फ्यूकस, ठीक है। साउथ ईस्ट, हम फ्लैट जब बनाते हैं तो साउथ ईस्ट की तरफ हम फ्लैट बनाते हैं क्योंकि वो लोग प्रेफर करते हैं इसलिए। तो उसका यहाँ पे होगा सरगैसम, विल हैव सरगैसम एंड यू विल हैव योर एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। ये आपके बन जाते मेरे यहाँ पे 5 एग्जाम्पल। दीज आर द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ योर ब्राउन एल्गे, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड योर सरगैसम एंड एक्टोकार्पस। ये होंगे आपके 5 एग्जाम्पल मेरे ब्राउन एल्गे के, इतना आपको इसके अंदर याद रखना। दीज आर द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स यू विल गेट टू सी ओवर हियर, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सरगैसम एंड एक्टोकार्पस, राइट। याद रखना लेमिनेरिन इज योर स्टोर्ड फूड, मैनिटोल इज योर स्टोर्ड फूड, ठीक है। चलिए इसको आगे हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल हम वापस आगे देखते हैं। सो पहले हम कुछ बेसिक ट्रेट्स देखेंगे। मोस्टली दे आर गोइंग टू बी मराइन, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, राइट।
क्लोरोफिल ए, सी, फुकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल, हम ये देख चुके हैं। कलर आपको मालूम है क्या होता है, दैट इज समथिंग क्लियर टू यू, राइट। एनसीईआरटी की ये पिक्चर है, ये छिपकली जैसा जो दिख रहा है ये है मेरा यहाँ पे लेमिनेरिया, राइट। फ्यूकस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा, एंड डिक्टिव टर्म भी काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे इवन देख सकते हैं आपका फ्रॉन्ट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट यहाँ पे उन्होंने लेबल करके रखा हुआ है। एनसीईआरटी की पिक्चर आपको जहन में बिठानी है ध्यान से, बिकॉज वो लोग क्वेश्चन इसके ऊपर बेस वो लोग पूछेंगे, ठीक है ना। सो दीज आर योर लेमनेरिन एंड योर मैनिटॉल, ये है आपका यहाँ पे स्टोर्ड फूड। लेमनेरिन एंड मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड जहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ये आपका बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाँ, अब एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, देखिए इसके अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपका हाइड्रोकोलाइड्स। इवन इन द ब्राउन एल्गी यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोकोलाइड्स। अब आप मुझे बताइए हाइड्रोकोलाइड्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये कहाँ मिलेंगे देखने के लिए, वेयर आई एम गोइंग टू फाइंड देम? Cell wall. Cell wall. बहुत बढ़िया, सेल वॉल, फाइंड देम ऑन द सेल वॉल। ये मुझे मिलते हैं मेरे सेल वॉल पे, मुझे देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे। So I'll find them on the cell wall, either on the cell wall or sometimes within the cell wall, right? तो सेल वॉल में मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। और जो ब्राउन एल्गे में आपको मिलता है देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज माय एल्जीन। ब्राउन एल्गे में जो आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोराइड देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एल्जीन। सो एल्जीन आपका यहाँ पे नाम है आपके हाइड्रोक्लोराइड का, और याद रखना ये मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे ब्राउन एल्गे के अंदर। सो दिस इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन माय ब्राउन एल्गे, राइट। तो ये नाम आप यहाँ पे मिक्स मत करना, अगार था आपका रेड एल्गे के अंदर, एल्जीन आपका ब्राउन एल्गे के अंदर, ठीक है। अगार ऑन केरिगेन वर माय इन द रेड एल्गे, एल्जीन इज सीन इन माय ब्राउन एल्गे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। सो आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एल्जीन क्या है समझ आ रहा है, क्या है, क्या मिलेगा? Yes, sir. वो भूलना मत, राइट। बाकी होल्ड फास्ट और स्टाइप ये सब हम देख चुके हैं, इसके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं, राइट। दिस समथिंग क्लियर टू। एल्जीन में मैंने आपको मेंशन कर दिया, ये आपको सेल वॉल में मिल जाएगा। सेलुलोज तो वहाँ पे होता ही, बट उसके साथ आपको एल्जीन भी वहाँ पे देखते आपको मिल जाता है, ठीक है। पिक्चर आपके सामने, एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट। एक बार फिर लिखूंगा यहाँ पे मैं, याद रखना DLF इतना, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट, राइट। डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, fucus, and then you have your Sargassum and your Sargassum and Ectocarpus. ठीक है, राइट। अब इसमें इतना अगर याद रख सकते हो तो एक और चीज याद रख लेना है यहाँ पे। एक और चीज आप यहाँ पे याद ये रखोगे, दैट सरगैसम आपका हम खा सकते हैं। सरगैसम ईटेबल, ये आप खा सकते हो, मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा सकते हो। लेमिनेरिया भी आप खा सकते हो, लेमिनेरिया भी हम लोग खा सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ईटेबल। अगर ये दो हम खा सकते हैं, अच्छा अगर मैं आपसे मांगू मुझे एक रेड एल्गे जो मैं खा सकता हूँ, तो आप मेरे सामने कौन सा रेड एल्गे सर्व करोगे? फोरिफायर तुम लोग सर्व करोगे, राइट। दैट इज समथिंग यू विल बी सर्विंग इन फ्रंट ऑफ मी व्हिच विल बी ईटेबल। अगर मैं आपसे ग्रीन एल्गे मांगू खाने के लिए, तो आप कौन सा ग्रीन एल्गे मुझे खाने के लिए दोगे? सर कोई भी नहीं। मतलब यू आर लाइक कि सर अगर आप स्पेस साइंटिस्ट नहीं हो तो आपको कोई एल्गे खाने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी एक्चुअली, दैट इफ यू आर नॉट अ स्पेस साइंटिस्ट देन यू आर नॉट गेटिंग एनी एल्गे टू ईट। अरे क्लोरेला तो मैं खा सकता हूँ ना? यस सर, खा सकता हूँ। यस सर। ये बात अलग है कि मैं एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ, बट एटलीस्ट तुम सर्व तो कर ही सकते हो खाने के लिए। सो यस, दैट इज समथिंग आई कैन ईट, ठीक है। तो याद रखना प्लीज, एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। हाँ, अब ये वाला जो स्लाइड इसको आप एक बार देख लो, ठीक है। पहली चीज वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, इस पे तो ध्यान दो ही मत करो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आए एल्गे में तो फ्रेगमेंटेशन ही होता है उनका। असेक्सुअल में थोड़ा ध्यान देना, असेक्सुअल में यू हैव अ पियर शेप जूस्पोर। सो आपके जूस्पोर्स यहाँ पे होंगे और जूस्पोर का शेप कुछ ऐसा होगा। आपका जो पियर होता है ना, पियर फ्रूट, वो कुछ ऐसा ही दिखता है। सो वही शेप मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं दिखता, नहीं ऐसा ही दिखता है। सो पियर शेप्ड होते हैं आपके यहाँ पे जूस्पोर्स,
एंड दे विल हैव 2 फ्लैजेला। इनके अंदर मिलेंगे आपको देखिए 2 फ्लैजेला। तो यहाँ पे आपको 2 फ्लैजेला मिलेंगे लैटरली। सो दिस 2 फ्लैजेला आर प्रेजेंट एंड दिस 2 फ्लैजेला आर प्रेजेंट लैटरली। ठीक है, और ये जो फ्लैजेला यहाँ पे होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं, एक काफी लंबा होगा, एक काफी छोटा होगा, राइट। तो याद रखना यू हैव जूस्पोर यहाँ पे, दोनों के अंदर जूस्पोर में आपको मिलेंगे 2 फ्लैजेला, राइट। दोनों फ्लैजेला आपके होंगे यहाँ पे लैटरली, प्लीज याद रखना ये लैटरली आपके प्लेस्ड है, और ये अनइक्वल साइज के होंगे, एक लंबा होगा, राइट, एक काफी लॉन्ग है यहाँ पे और एक आपके यहाँ पे काफी शॉर्ट है। ये कैरेक्टर्स याद रखना ऑफ माय असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ माय ब्राउन एल्गे, ये मेरे कैरेक्टर मेरे ब्राउन एल्गे के असेक्सुअल स्पोर्स के, सो प्लीज इसको मिस मत करना। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ माय ब्राउन एल्गे एंड दीज आर माय असेक्सुअल स्पोर्स। एक बार फिर बता रहा हूँ, देयर आर पियर शेप, पियर शेप की जगह वो लोग एक और टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड माय पायरिफॉर्म शेप, पायरिफॉर्म शेप। दोनों का मतलब सेम ही होता है, पायरिफॉर्म शेप का मतलब होता है पियर शेप, और पियर आप जानते हो वो एक आपका फ्रूट होता है ग्रीन कलर का, तो उस शेप के आपको मिलेंगे यहाँ पे जूस्पोर। फ्लैजेला याद रखना 2 फ्लैजेला होते हैं, दोनों अनइक्वल लेंथ के यहाँ पे होंगे फ्लैजेला, एंड सेकंड थिंग दे आर गोइंग टू बी प्लेस्ड लैटरली, सो लैटरली वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये याद रख लेना। दैट इज वन थिंग यू हैव टू पे अटेंशन टू, राइट। सेक्सुअल में कुछ अनोखा नहीं है, आइसोगामी भी शो कर रहा है, एनिसोगामी भी शो कर रहा है, और ओगामी भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इनका सेक्सुअल और ग्रीन एल्गे का सेक्सुअल सेम होता है। ग्रीन एल्गे के अंदर भी अगर आपको याद हो तो आइसोगामी, एनिसोगामी एंड ओगामी तीनों आपको मिलता था देखने के लिए। इवन इन द ब्राउन एल्गे यू विल फाइंड ऑल द 3 थिंग्स विल बी सीन, आइसोगामी, एनिसोगामी एंड ओगामी एज वेल। तो ये इसमें कुछ अनोखी बात नहीं है। अनोखा थोड़ा सा मेरा यहाँ पे असेक्सुअल का तरीका है, यहाँ पे वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्या रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्लियर है सबको? इज रिप्रोडक्शन वाली स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कर दो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जोर से बता दीजिए, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? B. option B. बहुत बढ़िया, 2020 का क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही है, सो यू कैन एक्चुअली ऑल ऑफ यू गेट द 4 मार्क्स। एक और बताना, सब लोग बताएंगे, जोर से आंसर बताएंगे सब लोग इसका। Which of the following pair is a unicellular algae? सोच के करना थोड़ा। Option D. अच्छा, मोनिका ने बोला ऑप्शन डी, और कोई एनीवन एल्स बताइए क्या आंसर हो सकता है? कर सकते हो, इतना भी डिफिकल्ट है नहीं। So Abina and Volvox. C. अरे एनीबिना तो वो होता है, ये एनीबिना क्या होता है याद करो, एनीबिना एल्गी थोड़ी है, ये तो कुछ और है। Yes, sir. क्या है ये एनीबिना? डांट खाओगे तुम लोग, बताओ जल्दी एनीबिना होता क्या है? व्हाट इज एनीबिना बेसिकली इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ? Cyanobacteria. यस कशिश, वेरी गुड, इट इज द एग्जांपल ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया। बाकी लोगों को याद आ रहा है एनीबिना वाज एग्जांपल ऑफ माय साइनोबैक्टीरिया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भूलना नहीं है बेटा, सिर्फ 2 दिन में भूलोगे तो कैसे चलेगा। एनीबिना एंड नॉस्टॉक, एनीबिना एंड नॉस्टॉक हमारे साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल हुआ करते थे, राइट। सो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स। हाँ जी, याद रखना क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप दोनों को जानते हो, ये दोनों जो टर्म्स होते हैं ना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, आपको मिलेंगे ग्रीन एल्गे के अंदर, राइट, एंड दे बोथ आर गोइंग टू बी माय यूनिसेल्युलर एल्गे। अब देखो स्पाइरुलिना हमने पढ़ा नहीं है, देखो एक सही बात बताओ, स्पाइरुलिना हमने देखा नहीं था, क्योंकि इन अ रियल सेंस ना स्पाइरुलिना भी आपका ग्रीन एल्गे नहीं होता, इट इज बेसिकली अ ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट। बट क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन डी ही आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि जहां पे आपको क्लोरेला दिख रहा है वहां पे आप स्पाइरुलिना को आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि स्पाइरुलिना इनिशियली वाज केप्ट अंडर द ग्रीन एल्गे, इसको पहले एल्गे ही कहा जाता था, इसलिए कई बार आज भी बुक्स के अंदर इसको एज ए एल्गे के तरीके से यूज किया जाता है, बट इन द ट्रू सेंस ये एल्गे नहीं है, it is only going to be your like chlorella and spirulina are the 2 terms you have to see, you can see over here, and that's why you can go with this kind of answer. So this is my example of your unicellular algae, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर दो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बता दो तो हम इसे खत्म करें। एग्जाम्पल Option A. algae, Volvox. Option A. Volvox. अंशिका, मोनिका एंड ऑल ऑफ यू जो भी इस आंसर दे रहे हैं मुझे, उन सबका आंसर यहाँ पे सही है। वॉलवॉक्स आपका यहाँ पे आएगा एज एग्जाम्पल कोलोनियल एल्गे। अच्छा, बाकी 3 में से कौन से होंगे मेरे यहाँ पे फिलामेंटस? Ulothrix. Ulothrix and Spirogyra. हाँ जी, B and C. बिल्कुल सही, बी एंड सी मेरे यहाँ पे होंगे, मेरे यहाँ पे एज अ
योर फ्लामिंग टेस्ट. ठीक है, एक और क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन. अरे दिस विल टेक सम टाइम. दिस वन, यू डू दिस वन. एल्गे आर फाउंड इन, एल्गे कहाँ मिलेंगे मुझे? All of these. All right, ठीक है. Right. Which of the following algae is used by space travel? Chlorella. Option 1. ठीक है. अब मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दो यहाँ पे. ये 2, 3 and 4 में से कौन है आपका जिसमें से मुझे अगार मिलेगा? Option B. राइट. और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? Red. रेड एल्गे. रोडोफाइट्स या रेड एल्गे तुम बोलोगे, मुझे चलेगा दोनों. अच्छा, इन चारों में से कौन सा है जो ब्राउन एल्गे को बिलोंग करता है? विच ऑफ देम बिलोंग टू ब्राउन एल्गे? ब्राउन एल्गे. ठीक है. अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आप एज अ होमवर्क जैसे बोल नहीं सकता मैं, बट ये क्वेश्चन करके लाना. राइट, जस्ट घर पे देखना एक बार इस क्वेश्चन को. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करना एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर टुमारो. उसके अलावा आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, वो आप असाइनमेंट सॉल्व करेगा. वी स्टिल हैव टू कवर फ्यू असाइनमेंट फ्रॉम द लास्ट चैप्टर एज वेल. तो पहले हम उन्हें कवर करेंगे फटाफट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एल्गे वाला असाइनमेंट. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी विल डू. तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या जो हमने आज किया आपको वो सब समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट. और किसी का